जी, welcome to another 12-hour shift duty in Pete's department. As I said, Pete's posting 4 weeks का है, so 2 weeks in SNCU and 2 weeks in ward. ward में 9 AM to 9 PM ड्यूटी में हम क्या क्या करते हैं ये जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट. पहले तो सबसे पहला काम हमारा होता है थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड लगाना. थैलेसीमिया क्या है पता करने के लिए मेरे चैनल पे जाओ, मिल जाएगा. सुबह सुबह कुछ रिपोर्ट भी आते हैं, हम फाइल्स को अटैच करते हैं, अपडेट करते हैं. पीड्स में बच्चों का वेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. पीड्स वार्ड में बहुत ही ज़्यादा हलचल रहती है एंड पूरा वार्ड भी हरा भरा कलरफुल रहता है द होल हॉस्पिटल. सो मीनवाइल मैम ने एक पेशेंट का यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए बोला था. सो हम क्या करते हैं इसके लिए एक कल्चर बॉटल पेशेंट को देते हैं एंड वी आस्क देम टू कलेक्ट द यूरिन इन दैट बॉटल. उसके बाद हम लोग इसे एक कल्चर बॉटल में स्टेराइल वे से कलेक्ट करते हैं एंड देन वी लेबल इट एंड हम लोग इसको डिस्पैच करते हैं टू रिस्पेक्टिव लैब्स. सो ऑल्सो स्पूटम सैम्पल जो कि सुबह 6 o'clock हम लोग कलेक्ट करते हैं विच इज़ फॉर दी TB वर्कअप. जो हम लोग एक स्पूटम सैम्पल कल्चर बॉर्डर रहता है उसमें कलेक्ट करके ऑल्सो वी लेबल इट एंड वी डिस्पैच इट. दिस इज़ आवर वर्क स्टेशन. इंट्राकैन, सैम्पलिंग, फॉर्म फिलिंग, मेडिकेशन डिस्पोजल सब इस रूम में होता है. करेंटली हम 3 इंटर्न्स हैं इन द डे पोस्टिंग और एक है नाइट में. सो यहाँ पे हम लोग 3 ऐसे डिवाइड हुए हैं कि एक इंटर्न को OPD, एक इंटर्न को वार्ड राउंड्स एंड एक इंटर्न थैलेसीमिया पेशेंट को देखता है. थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है. मेजर केसेस में पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है एंड ऑल्सो देयर लाइफ स्पैन कम रहता है. इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए मैं इसलिए फोर्स कर रही हूँ बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड उसके बाद बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है. के टाइम पर जो काम रहते हैं हम उसे एक राउंड बुक में लिख लेते हैं. राउंड्स होते ही हम लग जाते हैं उस काम पर. पीड्स में एक PICU भी है. PICU मीन्स पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ क्रिटिकली इल पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है. तो इन बच्चों को सफ़र करते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर जब ये ठीक होके मस्ती करते हुए के साथ बच्चा बनने में उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलता है. ये बच्चा इतना अच्छा दोस्त बन गया था कि इसके साथ मस्ती करने में यूं ही टाइम निकल जाता था. पीड्स के कॉरिडोर में हम थोड़ी वॉकिंग के साथ साथ थैलेसीमिया पेशेंट जिनका एक अलग से रूम भी है वहाँ पे भी एक राउंड ले लिया करते थे. एंड एज यूजुअल सैम्पल रन करवाने से हमें यहाँ भी छुटकारा नहीं मिला. जैसे ही काम ख़त्म होते हैं राउंड बुक में हम लोग टिक करते हैं एंड ये एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है. ये आप किसी भी इंटर्न से पूछ सकते हैं. लंच के लिए 1 hour का टाइम मिलता है जिसके बाद हम लोग फिर से आ जाते हैं वार्ड में काम करने के लिए. और इसके बाद का टाइम इतना स्लो जाता है बिकॉज ये टाइम पे सबसे ज़्यादा आती है नींद. एनीवेज कैसे तैसे 6 बजे तक डुलकियाँ लेकर टाइम निकलता है. क्योंकि मैंने ये वीडियो लास्ट डे शूट की थी, पेशेंट से मिलने गई और उनको बताया दैट दिस इज़ माय लास्ट डे, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था. तो थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए आई क्लिक सम फोटोज़, मेड सम वीडियोज़ दिस किड्स एंड बहुत ही अच्छा लगा. फ़ोटोज़ लेने के बाद अब इंतज़ार रहता है रिलीवर्स का. घड़ी की तरफ देखना और गेट की तरफ आंखें टिकाए रखना. इस तरह 12 hours का शिफ्ट ख़त्म होता है. एवरी डे 12 hours फॉर 2 weeks वॉज अ हेक्टिक ड्यूटी. कितने दिनों से तो ढलते हुए सूरज को भी नहीं देखा. बट इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस इन पीड्स वॉचिंग दिस किड्स गेटिंग हेल्दी एंड डिस्चार्ज हैप्पीली. बहुत अच्छा लगता था. काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स बन गए थे इनके साथ. वहाँ के सिस्टर्स, JRs, को इंटर्न सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. हॉस्टल वापस आते ही आई सॉ दिस क्यूट लिटिल पपीज़. ये 8 है इन नंबर्स एंड ये सब एक साथ ही रहते हैं. मौसम भी ठंडी का हो रखा है तो ये लोग सब साथ साथ में ही रहते हैं क्योंकि इन्हें थोड़ी गर्मी मिलती है. में से एक मेरे साथ खेल रहा था मेरे शूज़ के साथ एंड मुझे उसके साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आया. I read this somewhere कि very little is needed to make a life happy. It is all within yourself, in your way of thinking. And it hit me hard that day. Well, days को happy note पे end करने के लिए I went with my friend to have some dessert and that's it for this video. Hope you liked it and see you in the next video soon. Till then, keep growing and keep smiling. Bye bye.